गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। संतो जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी है। आज की साखी सहनसा बाबा अवतार सिंह जी के समय की साखी है। इसे पूरा जरूर सुने। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक बार की बात है, शहंशाह जी दो महापुरुषों के घर गए। जब वो पहले महापुरुष के घर गए तो उस महापुरुष को 104 डिग्री बुखार था। संतो जी, लेकिन जब महापुरुष ने शहंशाह जी को देखा तो उनका हृदय खिल उठा और वो कहने लगे, मैं ऐसे बुखार पर बलिहार जाऊं जिसने आप जैसे महापुरुषों के दर्शन करा दिए। सच्चे पातशाह, आपके दर्शन करते ही मेरा बुखार तो गायब हो गया, मेरा बुखार उतर गया। गुरु प्यारी सात संगत जी, फिर शहंशाह जी उस महापुरुष के साथ थोड़ा समय व्यतीत करने लगे। उसके बाद शहंशाह जी बोले, महापुरुषों इजाज़त दें, आपके घर के पास ही एक दूसरे संत का भी घर है, मुझे वहाँ पर भी चरण डालने के लिए जाना है। सात संगत जी, शहंशाह जी फिर वो दूसरे महापुरुष के घर चले गए। संतो जी, जब शहंशाह जी दूसरे महापुरुष के घर गए तो शहंशाह जी ने दूसरे महापुरुष से कहा, सुनाओ क्या हाल है, कैसे हो तुम? गुरु प्यारी सात संगत जी, शहंशाह जी की बातें सुनकर दूसरे महापुरुष ने रोना शुरू कर दिया और रोते रोते ये कहने लगा, बाबा जी बहुत ही तकलीफ है, आज 10 दिन हो गए हैं, बुखार अभी तक चढ़ा हुआ है, बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाबा जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। 10 दिन से इस बुखार में तड़प रहा हूं। गुरु प्यारी सात संगत जी, शहंशाह जी ने उन महापुरुषों से कहा, घबराओ नहीं, चिंता नहीं करो, सच्चे पातशाह आराम देगा, बस इस निराकार प्रभु परमात्मा पर अपना विश्वास कायम रखना। गुरु प्यारी सात संगत जी फिर कुछ समय दूसरे महापुरुषों के साथ भी व्यतीत करने के बाद शहंशाह जी वहां से चल पड़े। संतो जी, फिर अगले दिन पता चला कि वो दूसरे महापुरुष का भी बुखार उतर गया है और दोनों महापुरुष अगले दिन ठीक होकर संगत में भी पहुंच गए। गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी संत दोनों महापुरुषों को देखकर बहुत ही खुश हुए। गुरु प्यारी सात संगत जी, वाकई निराकार प्रभु को भुलाकर मामूली दुख भी पहाड़ के समान बन जाता है, लेकिन अगर प्रभु निराकार को याद रखें तो पहाड़ जितना बड़ा दुख भी तिनके के समान रह जाता है और संत जन हर हाल में प्रसन्न रहते हैं। जिस प्रकार जब शहंशाह जी पहले महापुरुष के घर गए थे तो पहले महापुरुष का 104 डिग्री बुखार होते हुए भी उनका दिल खिल उठा जब उन्होंने शहंशाह जी के दर्शन पाए और उनका बुखार भी उतर गया। सात संगत जी, लेकिन जब शहंशाह जी दूसरे महापुरुष के घर गए तो दूसरे महापुरुष ने अपना दुखड़ा शहंशाह जी के सामने रखा और दूसरे महापुरुष निरंकार को भुलाकर अपने दुख में ही रहें कि मुझे 10 दिनों से बुखार है, बहुत ही तड़प रहा हूँ, लेकिन वो अपने दुख के आगे निरंकार प्रभु परम पिता को भूल गए। गुरु प्यारी सात संगत जी, लेकिन शहंशाह जी ने जब दूसरे महापुरुष से ये कहा कि चिंता नहीं करो, सच्चा पातशाह सब ठीक करेगा, इस निराकार प्रभु परमात्मा पर भरोसा रखो, और वो अगले दिन ही ठीक हो गए। गुरु प्यारी सात संगत जी, इसीलिए अगर हम निराकार प्रभु परमात्मा को याद रखेंगे, हमेशा उनका सहारा लेंगे, उनका सिमरन करते रहेंगे,
तो बड़े से बड़ा दुख भी छोटा सा तिनका के समान हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस निराकार प्रभु परम पिता परमेश्वर को भूल जाएंगे, सिमरन में ध्यान नहीं देंगे, तो छोटा सा छोटा दुख भी पहाड़ की तरह लगेगा। इसलिए हमेशा इस निराकार प्रभु परमात्मा का सहारा लें, सिमरन करते रहें, हर पल उन्हें याद करें और अपने जीवन का आधार बनाएं। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। प्यार से कहना, धन निरंकार।